नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज जिन भाइयों का, बहनों का राखी का उत्सव था, राखी जिन्होंने त्यौहार मनाया, उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है वोट चोरी का, तब से राहुल गांधी को एक लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया है, ब्रेव पॉलिटिशियन, बहादुर राजनीतिज्ञ। और दूसरी तरफ एक नाम और धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है, वो है फजीयतों के सरदार। जी हाँ, फजीयतों पे फजीयत करवा रहे हैं अपनी। जो लगातार कहते हैं एक बार गिरे वो उठ के खड़ा हो, उसे समझदार कहते हैं। जो बार बार ठोकर खाए उसे क्या कहते हैं, वो शब्द आप खुद जोड़ लीजिए। 2 दिन में लगातार जो इकोसिस्टम है ना, पूरा जो सरकार को बचाना, चुनाव आयोग को बचाने के लिए काम करता है, वो लगातार जितना राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, जितना उनके दावों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही अपने आप को और ज्यादा फजीयत करवा रहा है। और इसमें नेता, ट्रोलर, मीडिया, सब लोग शामिल हैं। सवाल 2 दिन पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर उठाया था, सवाल वोट चोरी का उठाया था। उसी दिन से अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधी भी नहीं हुई थी, चुनाव आयोग को बचाने के लिए मीडिया, गोदी मीडिया, बीजेपी, आईटी सेल, ट्रोल, अंधभक्त सब टूट पड़े। हर एक कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कहीं से कोई लूपहोल मिल जाए राहुल गांधी का, कहीं से कुछ लूपहोल मिल जाए। लेकिन लूपहोल मिलने की बजाय उल्टा जो आधी अधूरी जानकारी वो सामने रखते हैं, उनसे उल्टी उनकी फजीयत होती है। अब आपको दिखाता हूं, कल बीजेपी के जो आईटी सेल के अमित मालवीय, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी बेंगलुरु के एक परिवार के 3 लोगों की। भाई, राहुल गांधी ने इन्हें फर्जी वोटर कहा, जबकि इनके पास जेन्युइन वोटर कार्ड है। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर में फैक्ट चेकर ने सच्चाई सामने रख दी और अमित मालवीय को थैंक यू कहा कि आपने इन लोगों का सच सामने, लोगों के सामने रख दिया कि इनके पास 3 नहीं 6 वोटर कार्ड है, 6 एपिक नंबर है इनके पास। यानी कि कोई ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं कह रहा कि ये 3 लोग फर्जी वोटर हैं, लेकिन इनके नाम पे कहीं फर्जी वोट बने हैं, वो किसी ने तो डाले होंगे, कोई तो इस्तेमाल कर रहा होगा। इस तरह से अपनी फजीयत अमित मालवीय ने परसों 2-3 दिन से लगातार करवा रहे हैं। फिर एक आपने देखा होगा, परसों के दिन से खबर चल रही थी सूत्रों से, चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्र वो कह रहे हैं। देखिए, लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है सामने कि चुनाव आयोग के सोर्सेज, चुनाव आयोग के फॉरवर्ड मैसेज कैसे आ रहे थे और उसे ये चैनल के लोग कैसे चला रहे थे। लोगों के सामने सच्चाई खुल कर रखी बुरी तरह से, लोग देख रहे हैं कि सच क्या है। फिर मैं आपको और दिखाता हूं। अब आप देखिए, अब ये भाई साहब हैं, अब क्या ही बोलूं इनके बारे में, मीडिया वाले भाई साहब सुशांत सिंह और वही अमित मालवीय फिर आते हैं। अमित मालवीय कह रहे हैं कि जरा सुशांत सिंह ने कहानी गढ़ी कि कैसे रायबरेली में गांधी परिवार जो है वो वोटों की चोरी कर रहा है, इसलिए वहां से हारता ही नहीं। और अमित मालवीय इसको ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए कैसे गांधी परिवार रायबरेली में वोट चोरी करता है। यहां भी सवाल सबसे पहले ये उठता है कि अगर आपके पास रायबरेली में वोट चोरी का सबूत है तो राहुल गांधी पे केस कीजिए। दूसरी बात, सिस्टम आपका, दिल्ली में सरकार 11 साल से आपकी, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार आपकी, चुनाव आयोग आपका, सब कुछ आपका, फिर भी वोट मैनिपुलेशन करते हैं राहुल गांधी और उसमें कामयाब भी होते हैं। इसका मतलब या तो आपकी सरकार नकारा है, दिल्ली बैठी भी और उत्तर प्रदेश बैठी भी, या आपका चुनाव आयोग नकारा है कि विपक्ष में होते हुए भी राहुल गांधी ये सब कर पा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी इतने जीनियस है कि पूरा सिस्टम अगेंस्ट होने के बावजूद ये कर पा रहे हैं। तीसरा सवाल, अगर राहुल गांधी रायबरेली में ये कर सकते हैं तो अमेठी में क्यों नहीं कर सकते, जहां वो चुनाव हार गए? अमेठी का चुनाव कैसे हार गए, फिर वो वहां क्यों नहीं कर सकते? ये चाहिए, ये सारे सवाल उठाने से पहले सोचना पड़ता है। फिर हमारे हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, कल बिहार में कोई मिल नहीं रहा तो जवाब कहते हैं कि भाई, जो भारत में नहीं जन्मा उसमें भारत को वोट देने का अधिकार भारत का संविधान नहीं देता है। टोटली एग्री, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसे खोल पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या राहुल गांधी ने, यहां से भी 3 सवाल में उठाता हूं, क्या राहुल गांधी ने उस दिन जो वोट चोरी का खुलासा किया, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशियों की या जो घुसपैठी उनके वोट नहीं काटने चाहिए? ना उन्होंने ये कहा कि इसमें बांग्लादेशी आए हैं, ना उन्होंने ये कहा कि इनके काटे गए हैं। उन्होंने तो एक डाटा रखा, वो भी बेंगलोर का, बिहार का नहीं रखा। और दूसरी बात, अब लपेटना था अमित शाह जी को एसआईआर के बहाने। तो ये चीज बताइए, आप अगर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये घुसपैठी भारत में आए कैसे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 6 साल से गृह मंत्री आप हैं, बिहार में 20 साल से ज्यादा से आपकी सरकार। तो जिम्मेदारी किसकी हुई इन घुसपैठियों के अंदर आने की? कैसे आई? कैसे आई? तो क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए अपनी नाकामी समझते हुए, अगर इतने सारे 65 लाख या जितने भी लोग घुसपैठिए भारत में हैं? क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देश की सीमाओं की सुरक्षा किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। और केंद्र में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। इसका मतलब 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, वहां भी इन घुसपैठियों ने वोट आपको दिया, आप जीते। तो फिर सबसे पहले उन घुसपैठियों को बाहर निकालने के साथ साथ आपको भी अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी थी। आप कैसे कह सकते हो? 1 साल 2 साल की सरकार नहीं, आपकी 4 साल की सरकार नहीं, 11 साल की सरकार है। तो 11 साल से क्या झक मार रही है सरकार, जो घुसपैठ नहीं रोक पा रही अभी तक? अपनी नाकामी खुद जो है वो कर रहे हैं। एक और एक्सपोज हुआ, ये एक्सपोजर हुआ जिसे कांग्रेस बहुत समय से बीजेपी की बी टीम कह रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बीजेपी से या चुनाव आयोग पे सवाल उठाने की बजाय लगातार कांग्रेस पे सवाल उठा रही है। कल प्रियंका कक्कड़ ने सवाल उठाया था, आज सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि वोट तो चोरी हुई, मगर दिल्ली चुनाव की वोट चोरी पर चुप क्यों है राहुल गांधी? अरे भाई, राहुल गांधी चुप इसलिए कि राहुल गांधी ने इन्वेस्टिगेट वहां नहीं किया था। राहुल गांधी ने तो इन्वेस्टिगेट दिल्ली में किया ना, सॉरी बेंगलोर की सीट पर किया ना, इसलिए वो चुप है। दरअसल ये सारी कहानी के अभी बहुत से पहलू बाकी हैं। पुराना एक जो, जब कहीं नहीं बचने का होता तो एक पुराना शेल्टर मिलता है बीजेपी को, उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है। 11 साल से फिर से उसी शेल्टर पे पहुंच गई है। उस शेल्टर की बात पर आने से पहले थोड़ा सा एक ज़रूरी बीच में आपको काम बताता हूं। वो काम है फाइनेंस से जुड़ा हुआ। आपको मालूम है, फाइनेंस भी हम जैसों पत्रकारों के लिए तो खास करके बेहद ज़रूरी है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में हर चीज़ पैसे से यानी फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, और फाइनेंस हर कोई अपना सिक्योर करना चाहता है। और बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस है, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। इस ऐप के जरिए मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, आप दोनों ही सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं। और ये हर किसी के लिए बना है जो अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। देखिए, मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉग इन कर लिया। अब इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और हाई मोमेंटम में है। और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैब में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस किया, और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। यहां बैठकर मैं और आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक नुकसान की यानी लॉस के लेवल तक पहुंच जाता है, तो ये अपने आप स्टॉप लगा देता है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका जो ब्रोकरेज भी है ना, वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब यहां आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। और देखिए, मैंने यहां स्टॉप ट्रेड करके क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक मैंने कर लिया, वो भी इतने कम समय में। अब आप भी बिना गैसवर्क के ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। आप यहां और कमोडिटीज भी, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज को भी ट्रेड आसानी से कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है।
देखिए, मई में ट्रेडर्स ने 57,170 और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक किया है। और ये देखिए, जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक करवाया है लोगों ने, सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। सो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। हाँ, तो माफ कीजिएगा, बीच में थोड़ी सी रिकॉर्ड थी, लेकिन आपको पता है पैसा भी जरूरी है चलाने के लिए। तो बात लौटते हैं वापस उस पेड़ पर, उस जिसकी छांव में बीजेपी अपने आप को बचाने की हर बार कोशिश करती है, और उस पेड़ का नाम है नेहरू और इंदिरा गांधी। 2 दिन से सोच रहे थे ना कि अभी तक क्यों नहीं इसमें नेहरू गांधी परिवार, नेहरू का नाम नहीं आया भाई अभी तक। हर बार तो हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार ठहराया जाता। तो लीजिए, आपके सामने पेश खिदमत है नेहरू और इंदिरा गांधी जिम्मेदार वोट चोरी के लिए। अंधभक्त कह रहे हैं कि सो नेहरू एंड इंदिरा गांधी वॉन इलेक्शन आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ वोटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी का सिस्टम जो है उजागर किया है, इसलिए नेहरू और वो भी चोरी से जीतते थे। यानी फिर एक बार बचो नेहरू के सहारे। हाथ पैर मारो, कुछ तो करो, कहीं से कोई उम्मीद दिख जाए, थोड़ी सी एक सांस मिल जाए, रस्सी मिल जाए, बाहर निकले। एक और छटपटाहट का आपको प्राइम एग्जांपल बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए कितने दिन हुए? आपको याद हो रहा है कुछ? मुझे तो नहीं याद, आपको भी नहीं याद होगा। इतने दिन हो गए कि हम भूल भी गए हैं। अब इतने दिनों बाद आज अचानक से हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो पब्लिक के सामने आते हैं, अमरप्रीत सिंह मीडिया के सामने आते हैं और दावा करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे। इतने टाइम बाद याद आ रहा है, इतने टाइम बाद पब्लिक को ये बताने की क्या जरूरत महसूस हुई आज? वो इसलिए कि भाई हेडलाइन नहीं मैनेज हो रही, ध्यान पब्लिक का एक ही जगह अटक गया, पब्लिक ध्यान हटा ही नहीं पा रही राहुल गांधी के खुलासे से। इसलिए फिर से एक बार वही ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ले जाओ, लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश करो, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। बेशक इस देश की मीडिया ने जगह नहीं दी राहुल गांधी को, इस देश की टेलीविजन मीडिया ने जगह नहीं दी, अखबार ने जगह नहीं दी, किसी ने जगह नहीं दी, लेकिन ये जो मेरे सामने खुला हुआ ना सोशल मीडिया, इसने पूरा हिला के रख दिया सिस्टम। सोशल मीडिया पे आज की डेट में अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही तो राहुल गांधी के खुलासे से रिलेटेड है। कितने ही लोगों ने फैक्ट चेक करके लिए, कितने ही लोगों ने फैक्ट चेक कर लिया, बहुत सारे फैक्ट चेक लोगों के सही पाए गए। ये अलग बात है कि जो गोदी मीडिया के फैक्ट चेक है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो आधी चीज़ बताती है। कल मैंने आपको बताया था कैसे इंडिया टीवी ने वो जो उत्तर प्रदेश के आदित्य जो है उनका निकाला, उनसे बात की, जो कहता है पहले मैं लखनऊ था, फिर मैं मुंबई था, फिर बेंगलोर था, मैंने सब जगह से वोट कटवा के दूसरी जगह बनाया। वो आदमी तो सच कह रहा है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन फिर फंस कौन रहा है? वही इलेक्शन कमीशन। नकारा कौन साबित हो रहा है? इलेक्शन कमीशन। भाई जब एक आदमी इतनी जगह से बदल के अपना वोट चेंज करवा रहा है तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से उसका नाम क्यों नहीं काट रहा? राहुल गांधी ने कहीं ये तो नहीं कहा ना कि इस आदमी ने फ्रॉड वोट डाला है। उसने तो सिर्फ यही कहा कि देखिए एक ही आदमी के इतनी जगह पर वोट है। 3-4 जो एग्जाम्पल दिए यही तो दिए उन्होंने। ये तो किसी को नहीं कहा कि इन्होंने फर्जी वोट डाले हैं या फर्जी वोटर हैं, खुद बनाए हैं। नाकारा चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की बजाय राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ने ये लड़ाई वोट चोरी तक नहीं है, राहुल गांधी ने अलर्ट कर दिया इस देश को। जैसे इलेक्शन के दौरान, लोकसभा इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने संविधान खतरे में है कहकर लोगों को जगा दिया था, ये वोट चोरी के मामले ने उससे 4 कदम आगे बढ़ाकर लोगों को जगा दिया है। क्योंकि ये मामला सिर्फ फर्जी वोट का या वोट चोरी का नहीं है, सिस्टम के हिसाब से हर बार नया तरीका अपनाया जाता है। राहुल गांधी लोगों को बता रहे हैं कि कभी वोट डिलीशन का मामला है तो कभी वोट एडिशन का मामला है, कभी ईवीएम का मामला है, लेकिन असल मकसद ये है कि लोगों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लो। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है
कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। ये दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक राहुल गांधी हाथ में खुलासे के कागज लिए हुए, और दूसरे ये दो चेहरे। आने वाले वक्त में ये तीन चेहरे इस देश को नहीं भूलेंगे। ये राहुल गांधी का खुलासा करते वक्त की तस्वीर भी, जब जब राहुल गांधी की बात आएगी, जब जब ब्रेव पॉलिटिशियन की बात आएगी, तब तब राहुल गांधी की तस्वीर सामने आएगी। और जब जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार लोगों की सूची बनेगी या नाम आएंगे, तब तब इन दोनों चेहरों का नाम और तस्वीर भी लोगों के सामने आएगा। क्योंकि इन दोनों को अच्छी तरह से मालूम है कि देश में चल क्या रहा है, किस सिस्टम से चलाया जा रहा है। फिर भी ये दोनों अपने अपने लालच की वजह से उस गलत सिस्टम के साथ खड़े हैं। इसलिए देश इन दोनों को भी कभी नहीं भूलेगा। ये असलियत है। दूसरी असलियत ये है कि आज की डेट में लोग बात कर रहे हैं वोट चोरी की। चाय की दुकान पर, नाई की दुकान पर, चौपाल पर, कहीं चले जाइए आप, बात हो रही है। क्योंकि वो वक्त चला गया जब सारा डिपेंड करता था मीडिया पर। आज की डेट में हर एक के हाथ में ये स्क्रीन है, इस पर सब कुछ आता है। आप जितना दबाने की कोशिश कर लो, कोई फायदा नहीं, इस पर सब कुछ लोगों के पास आ जाता है। अगर आप व्हाट्सएप पर गलत ज्ञान बांट सकते हो, तो सही ज्ञान भी इस पर रुकता नहीं है। इसलिए लोग बात कर रहे हैं, इसलिए लोग हर एक सीट का, हर आदमी अपने अपनी लोकसभा सीट का, विधानसभा सीट का आंकलन कर रहा है। खास करके वहां पर जहां वोट मार्जिन कम रहा है, हार जीत का मार्जिन कम रहा है, वहां हर जगह लोग आंकलन कर रहे हैं कि यार ये सही तो नहीं है, ये सही तो नहीं है, ये कैसे हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जब लोगों के दिमाग में, मन में इतने सारे क्वेश्चन मार्क आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन मार्क फिर सरकार पर भी आता है, फिर उस पार्टी पर भी चस्पा हो जाता है जो सत्ता में होती है। इसलिए ना चाहते हुए भी कोई नॉर्मल चीज़ होती तो वो ना होता जो आज सोशल मीडिया पर हो रहा है। और वो है अभी हाल ही में जिनका देहांत हुआ, सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनका आखिरी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जाते जाते भी बहुत सवाल इस सरकार पर उठाए हैं। उस शख्स ने उठाए हैं जिस शख्स ने सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई और आखिर में उसे राजकीय सम्मान तक इस सरकार ने नहीं दिया। मोदी जी मुझे झूठे आरोप में ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे, और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं, और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में एक घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है।
तो इसमें मुझे क्या किस चीज में फंसाना चाहते हैं। जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी, मोदी जी से, कि फलां जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है, उसकी शिकायत पे उसी में मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। असल हकीकत ये है कि जो राहुल गांधी का खुलासा हुआ है, उस खुलासे के बाद अब हर एक सवाल बीजेपी के लिए बड़ा होता जा रहा है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो उठाए, सत्यपाल मलिक जो सवाल उठा के गए हैं वो भी हैं। अब तो ये सवाल भी बीजेपी की तरफ बड़ा होता जा रहा है, जो कपिल सिब्बल ने उठाया कि भाई जगदीप धनखड़ जब से इस्तीफा दिया है आखिर वो है कहाँ, क्या वो सेफ भी हैं कि नहीं, ये कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है। जब इतने सवाल, छोटे छोटे सवाल भी बड़े होने लग जाए तो समझ लीजिए कि एक तरफ ट्रंप, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ धनखड़, एक तरफ ये, एक तरफ वो, चारों तरफ से बम्बारमेंट हो रही हो ना, तो बचने के लिए नेहरू नाम का बंकर भी छोटा पड़ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। नमस्कार।